नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनलॉक योर लर्निंग पे। आज की इस वीडियो में हम हल करने जा रहे हैं कार्यपत्रक 18 विषय हिंदी कक्षा 6। यहाँ पर आपको अपना नाम और यहाँ पर आपके कक्षा अध्यापक का नाम डालना है। तिथि 7 सितंबर 2021। तो यहाँ पे लिखा गया है, प्यारे बच्चों, कृष्णा सुवती द्वारा लिखा गया पाठ बचपन में। अभी तक हमने लेखिका की बचपन में खाने पीने की आदतों एवं शिमला के मॉल रोड के बारे में जाना। चलिए आगे कुछ और भी जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक और गद्यांश दिया गया है जिसको मैं पढ़ता हूँ और आपको इसका मतलब बताता हूँ। आप भी मेरे साथ पढ़ते रहिए। यहाँ पे लिखा है, हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी न भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती हूँ, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। कैसे छेड़ा देखिए, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो इस तरीके से इन्होंने इसे चिढ़ाया। तो लेखिका यहाँ पे बता रही है कि ये गाड़ी की मॉडल की दुकान थी जिसके साथ में ही एक ऐनक बनाने वाले की दुकान थी, जहाँ पे इनका पहला ऐनक चश्मा बना था। और जो डॉक्टर थे वहां के वो एक अंग्रेज थे। शुरू में तो सबको अटपटा लगता ही है चश्मा लगाना, लेकिन थोड़े समय बाद वो ठीक हो जाता है। और इनके घर वाले इनसे कहा करते थे, क्या तुम्हारे आंखों में कुछ तकलीफ है, या फिर तुम इतनी कम ही उम्र में कैसे, तुम्हें ऐनक कैसे लग गया। और कहते थे कि दूध भी पिया करो। तो उनके डॉक्टर साहिब की ये बात दोहरा देती थी। तो डॉक्टर साहिब ने इनसे कहे थे कि अगर कुछ दिनों तक आप ये ऐनक पहनोगे तो थोड़े दिनों बाद ये उतर जाएगा। तो यही दोहराती थी, लेकिन कभी इनका ऐनक उतरा नहीं। हालांकि इसका नंबर कम जरूर हुआ। और इसका जो इसका वो है, मतलब किस वजह से ये हुआ, इनको ऐनक क्यों लगा, तो ये बता रही हैं कि रोशनी छोड़कर जब ये रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो यही होने वाला है। और फिर इनके भाई ने इन्हें चिढ़ाया, क्या कि देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो यहाँ पे ये लिखा गया है। और फिर नीचे यहाँ पे एक और लाइन है, मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। तो लेखिका बता रही हैं कि वो दुखी है कि उन पे ये शेर क्यों दोहराया जा रहा है, लेकिन वो शेर इन्हें अच्छा लगा। और फिर यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, तो देखते हैं इनके उत्तर। प्रश्न है कि अगर लेखिका का पहला चश्मा कहाँ बना था, तो लेखिका का पहला चश्मा गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ लगी एक चश्मे की दुकान पर बना था। प्रश्न 2 है, लेखिका ने चश्मा क्यों बनवाया, लिखिए। ठीक, तो हमें बताना है लेखिका ने अपना चश्मा क्यों बनवाया। तो लेखिका की आंखों में तकलीफ रही होगी, उन्हें दूर तक दिखाई नहीं देता होगा, इसीलिए उन्होंने अपने लिए एक चश्मा बनवाया। फिर प्रश्न 3 है, लेखिका के चेहरे पर सब चश्मा देखकर क्या कहते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखिका के चेहरे पर चश्मा देखकर सब कहते थे कि आंखों में कुछ तकलीफ है क्या। और फिर नीचे में है प्रश्न 4, जो कि है, देखो देखो कैसी लग रही है,
किसने किससे कहा? ठीक, तो उत्तर 4 है। लेखिका के चचेरे भाई ने लेखिका से कहा। ठीक, फिर प्रश्न 5 है। ऊपर गद्यांश में आए संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखिए। ठीक, तो उत्तर हो जाएगा गाड़ी, दुकान, आंख, चश्मा, डॉक्टर, दूध, ऐनक, टेबल, लैंप। तो ये कुछ ऐसे हैं जो मतलब ये कुछ वो शब्द हैं जो संख्या है इस गद्यांश में, और भी है जो कि मैंने इसमें अभी लिखे नहीं, वो आप अपने हिसाब से देखकर लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये गद्यांश समझ आया होगा। और फिर दोस्तों यहाँ पर एक गतिविधि भी दी गई है। गतिविधि क्या है? घर पर अपने माता पिता, दादा दीदी अथवा भाई बहन जो चश्मा पहनते हों उनसे पूछिए कि पहली बार जब उन्होंने चश्मा पहना तो उनका अनुभव कैसा रहा। चर्चा कीजिए एवं अपने शब्दों में लिखिए। ठीक, तो आपको बताना है कि जब पहली बार आपके घर में किसी ने चश्मा पहना है, माता पिता, भाई बहन, ऐसा कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, तो अगर उसने चश्मा पहना है तो आपने उससे पूछना है कि उसको पहले समय पे कैसा लगा चश्मा पहनकर। और जैसे कि जानते हैं लेखिका को तो अटपटा ही लगा था। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये कार्यपत्रक यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियोस की। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलने वाला हूँ आपसे अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।